हाय, कैसे हो? आई होप बढ़िया ही होंगे, है ना। वैसे तुम्हें पता है ये जो तुम पानी आज यूज़ कर रहे हो ना, वो पृथ्वी से भी पुरानी है। या इट्स अ फैक्ट। नाउ तुम कहोगे पानी पृथ्वी से भी पुरानी कैसे हो सकती है? तो भाई सुनो, पानी यहाँ हमेशा से ही पृथ्वी के सरफेस पर नहीं है। जैसे तुम्हारा कोई और जीन है, जैसे तुम कभी यहाँ पैदा हुए, एग्जिस्टेंस में आए, वैसे ही पृथ्वी का भी और जीन है। पृथ्वी यहाँ हमेशा से थोड़ी ना एग्जिस्ट कर रहा है। पृथ्वी भी कभी फॉर्म्ड हुई होगी, है ना। तो जब पृथ्वी फॉर्म हुई थी उस टाइम पृथ्वी एक आग के गोले जैसा था, पूरा गर्म, खोलती लावा चारों तरफ। तो ऑब्वियसली उस टाइम पानी तो पृथ्वी के सरफेस पर था नहीं, तो पानी धरती पर आया कैसे? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन वेरी डिटेल। तो पहले ही मैं बता दूं कि धरती पर जो पानी आया है वो किसी एक पर्टिकुलर जगह से नहीं आया है। पानी अलग अलग टाइम में अलग अलग सोर्सेज से आई है, जैसे मेटियोरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, जिनमें खूब सारी मिनरल्स थी। अब ये सब से कैसे आई होगी, तो इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हमें पास्ट में झांकना होगा। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आप जा रहे हो 13 अरब 70 करोड़ साल पहले, जहाँ कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, कुछ भी नहीं, नॉट इवन नथिंगनेस। माना जाता है कि बस एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट था। क्यों था, कैसे था, कहाँ था, नो वन नोस टिल दिस डैट। बस था, जो कि हाईली डेंस्ड, हाईली हॉट थी, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हुआ, जिससे पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात बनी। एक ऐसा एक्सपेंशन जो पिछले 13 अरब 70 करोड़ साल से बस हो ही रही है। I mean, आज भी यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है, और यही एक्सपेंशन ऑफ दैट सिंगुलैरिटी इज नोन एज द बिग बैंग। आने वाले वीडियोस में बिग बैंग पर हम डिटेल में बात करेंगे, तो जुड़े रहो यार हमसे। I mean, सब्सक्राइब कर लो। एनीवे, तो जब सडनली सिंगुलैरिटी एक्सपेंड होना स्टार्ट हुआ, उस टाइम बस चारों ओर एनर्जी ही एनर्जी था। टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई था। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड होती गई, डेंसिटी कम होता गया, टेम्परेचर कम होता गया। एक सपोर्टिव कंडीशन आई जब एनर्जी से मैटर में कन्वर्जन होना पॉसिबल हो सका। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कोलाइड हुए, फ्यूज़ होना स्टार्ट हुए, और फिर हाइड्रोजन, देन ड्यूटेरियम, देन हीलियम बनी। अब देखो, पानी का केमिकल फार्मूला है H2O, मीन्स 2 हाइड्रोजन एटम चाहिए और 1 ऑक्सीजन एटम चाहिए। मीन्स वाटर मॉलिक्यूल बनने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए। हाइड्रोजन तो अर्ली यूनिवर्स में ही बन गया था, अब चाहिए ऑक्सीजन। तो स्पेस में गैस और डस्ट पार्टिकल्स के काफ़ी बड़े बड़े क्लाउड्स होते हैं, जिसे हम नेबुला के नाम से जानते हैं। और ज़्यादातर नेबुला में हाइड्रोजन और हीलियम के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। शुरुआती दिनों में मैटर एंड एनर्जी का एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था। कुछ मैटर का डेंसिटी हाई था और कुछ का डेंसिटी लो। हाई डेंसिटी वाले का ग्रेविटेशनल पुल हाई होता है और लो डेंसिटी वाले मैटर का कम, जिसके वजह से हाई डेंसिटी वाले मैटर अपनी हाई ग्रेविटेशनल पुल के वजह से कम ग्रेविटेशनल पुल वाले मैटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगे। इन शॉर्ट समझे तो इस कारण गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगी, एक दूसरे के सामने आने लगी, और फिर कॉलिजन हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, जिसके कारण स्टार्स, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स फॉर्म हुई। या यूँ कहे कि इस प्रकार हमारा सोलर सिस्टम भी बना। और स्टार्स के कोर में काफ़ी हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है, जो कि एक फेवरेबल कंडीशन होती है एक प्रोसेस होने के लिए, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर हाई होने के कारण ही एटम्स फ्यूज़ हो पाते हैं और हैवी एलिमेंट्स फॉर्म हो पाते हैं। और इन हैवी एलिमेंट्स में हमारा एक ऑक्सीजन भी था।
एंड जब स्टार्स एक्सप्लोड होते हैं तो ये एलिमेंट्स यूनिवर्स में बिखर जाते हैं और हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट था और अब ऑक्सीजन भी है। तो एक सपोर्टिव कंडीशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस रिएक्ट करते हैं और H2O मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो कुछ इस प्रकार पहला वाटर मॉलिक्यूल बना और यही प्रोसेस चलती रही सारे स्टार्स में और वाटर मॉलिक्यूल्स बनते रहे। कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स एस्टेरॉयड से अटैच्ड हो गए, तो कुछ मेटेरॉयड से, तो कुछ प्लैनेट से। और जब 4 अरब 50 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी एक बड़ा आग के जैसा जलता हुआ गोला था जहाँ चारों ओर बस जलती हुई लावा थी, उस टाइम एस्टेरॉयड्स मेटेरॉयड्स हमेशा अर्थ से टकराते रहते थे। इन एस्टेरॉयड्स में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते थे और इन मिनरल्स में खूब सारी एब्जॉर्ब्ड वाटर थी। ये वाटर मिनरल्स कम टेम्परेचर में वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और जब हाई टेम्परेचर होता है तो उस समय वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज़ कर देती है। और शुरुआती दिनों में तो पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई था। तो जैसे जैसे एस्टेरॉयड्स मेटेरॉयड्स धरती से टकराते थे, धरती का हाई टेम्परेचर से इन एस्टेरॉयड्स मेटेरॉयड्स में जो मिनरल्स था और उन मिनरल्स में जो एब्जॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो रिलीज़ होना स्टार्ट हुए। और पहले अर्थ पर बहुत ही ऐसे एस्टेरॉयड्स के कोलिजन होते थे, यूँ मानो जैसे एस्टेरॉयड्स की ही बारिश होती थी। इस एस्टेरॉयड्स की बारिश के कारण ही तो आज पानी की बारिश पॉसिबल हो पाई, है ना, और लाइफ पॉसिबल हो पाई। इतना पानी भर गया कि अर्थ पर लैंड ही नहीं था, बस चारों ओर पानी ही पानी। टेम्परेचर पूरा कम होने की वजह से फिर वो मिनरल्स वाटर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट की और ये प्रोसेस लगभग अरबों सालों तक चलता रहा। और इतने अरबों सालों एवोल्यूशन के बाद अर्थ कुछ अब ऐसा दिखता है। तो कुछ इस प्रकार पहली बार पानी धरती पर आया और वही पानी बस बादल बनती है और फिर बादल से बारिश के मौसम में धरती पर गिर जाती है। और यही वाटर साइकिल से वाटर मौजूद है और हमें पता ही नहीं चल पाता कि धरती पर जो पानी है वो इतना पुराना हो सकता है। सो सन मे बी ओल्डर देन अर्थ बट अर्थ्स वाटर इज़ इवन ओल्डर देन सन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ यार एक लाइक ठोक देना। और हाँ, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड पहले मैं वीडियोस इंग्लिश में बनाता था पर अब से मैं हिंदी में बनाऊँगा, तो हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और जुड़े रहो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, टाटा।